एक दो तीन सुनो कहानी हर दिन। बिहार के छोटे से गांव रामपुर में रघुवीर नाम का एक किसान अपनी पत्नी, दो बेटे और एक बेटी के साथ रहता था। उनका जीवन सादगी से भरा था, पर खुशियां और संतोष उनके परिवार का आभूषण थे। खेतों में अनाज की फसल लहलहाती थी और रघुवीर की मेहनत और ईमानदारी से उनका परिवार खुशी से जीता था। उनके खेत छोटे थे, लेकिन मेहनत और लगन से वो अपने परिवार के लिए पर्याप्त अनाज पैदा कर लेते थे। रघुवीर की पत्नी गायत्री घर संभालती थी और बच्चों की परवरिश में लगी रहती थी। बेटों में बड़ा बेटा राजू और छोटा बेटा मोहन पढ़ाई में अच्छे थे। बेटी सुमन भी अपनी पढ़ाई में रुचि रखती थी और घर के कामों में माँ की मदद करती थी। रघुवीर और गायत्री दोनों अपने बच्चों के भविष्य को लेकर बड़े सपने देखते थे। हालांकि गांव में संसाधन सीमित थे, लेकिन बच्चों की शिक्षा और उनकी परवरिश में कोई कमी ना हो, इसका रघुवीर और गायत्री ने पूरा ख्याल रखा था। गांव के लोग रघुवीर के परिवार का आदर करते थे, क्योंकि रघुवीर नेक और ईमानदार इंसान थे। उनके रिश्तेदार भी उन्हें आदर्श मानते थे और जब भी कोई जरूरत होती, रघुवीर सबकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहते। लेकिन फिर अचानक एक दिन मौसम की मार से रघुवीर की फसलें खराब हो गई। गांव में बाढ़ आई और देखते ही देखते उनके खेत पानी में डूब गए। साल भर की मेहनत एक पल में खत्म हो गई। परिवार की जमा पूंजी धीरे धीरे खत्म होने लगी। रघुवीर ने बैंक से कर्ज लिया था, लेकिन फसल के खराब होने से वो उसे चुका नहीं पा रहे थे। इससे उनके कंधों पर कर्ज का बोझ और भी बढ़ता चला गया। रघुवीर ने सोचा कि उनके रिश्तेदार और गांव के लोग इस कठिन समय में उनकी मदद करेंगे, लेकिन जब वो सहायता के लिए उनके पास गए तो सभी ने अपने हाथ खींच लिए। जो लोग पहले उनके साथ खाना खाते थे, अब उनसे दूर भागने लगे। कोई कहता, अब तो अपने ही हालात संभालो, हमारे पास भी देने को कुछ नहीं है। रिश्तेदारों ने भी उन्हें तिरस्कृत कर दिया। उनके परिवार का साथ किसी ने नहीं दिया। रघुवीर का दिल टूट चुका था। गायत्री ने अपने पति को संभाला, लेकिन भीतर ही भीतर वो भी इस कठिनाई से टूट रही थी। बच्चों की पढ़ाई रुकने की कगार पर थी, क्योंकि फीस भरने के पैसे नहीं थे। राजू और मोहन ने महसूस किया कि अब वक्त बदल चुका है और उन्हें परिवार के लिए कुछ करना होगा। दोनों ने पढ़ाई छोड़कर गांव में मजदूरी करनी शुरू कर दी। सुमन भी घर के छोटे मोटे काम करके अपनी माँ का हाथ बटाने लगी। दिन कठिन थे, लेकिन परिवार ने कभी हार नहीं मानी। गायत्री ने बच्चों को हमेशा हिम्मत और साहस बनाए रखने की शिक्षा दी। रघुवीर भी अपने दर्द और टूटे सपनों को सीने में दबाए रोज अपने खेत में जाता, जहाँ कभी फसलें लहलहाती थी, लेकिन अब सिर्फ बंजर जमीन बची। परिवार ने एकजुट होकर इस संकट से निपटने की ठानी। राजू और मोहन ने अपनी मेहनत से गांव में नाम कमाना शुरू किया। वे कड़ी मेहनत से जो पैसे कमाते थे, उससे घर का खर्च धीरे धीरे चलने लगा। हालांकि यह पर्याप्त नहीं था, लेकिन इसने परिवार को उम्मीद की एक किरण दी। गायत्री ने गांव की महिलाओं को सिलाई कढ़ाई सिखाना शुरू किया, जिससे कुछ अतिरिक्त आय होने लगी। समय बीतता गया। एक दिन सुमन अपने खेत के किनारे बैठे रो रही थी। तभी वहां एक अजीब सा बुजुर्ग व्यक्ति आया। लंबी दाढ़ी, सफेद कपड़े, लकड़ी की छड़ी लिए हुए। बाद वो मुस्कुराया और बोला, बिटिया, जब धरती सूख जाए तो आंसुओं से उसे सींचो, लेकिन डर से नहीं, विश्वास से। ये लो एक छोटा पौधा, इसे अपने खेत में लगाओ। ये कोई जादुई चीज नहीं, पर इसका असर तुम्हारे मन के भरोसे पर होगा। सुमन ने आश्चर्य से उस पौधे को लिया।
वो किसी साधारण पौधे जैसा नहीं था। उसकी पत्तियों में हल्की चमक थी, मानो वो धूप से बातें कर रहा। वो पौधा खेत के कोने में लगाया गया। सुमन ने रोज उससे बात की, उसे पानी दिया और अपने सपनों की बात बताई। एक हफ्ते में वहाँ हरियाली दिखने लगी, मिट्टी की खुशबू बदल गई थी। फिर धीरे धीरे उस पौधे के आसपास की जमीन उपजाऊ होने लगी। जो खेत बंजर हो चुका था, उसमें जीवन लौटने लगा। गांव के लोग हैरान थे। रघुवीर के खेत में फिर से फसल। राजू और मोहन भी चकित थे। अब उन्होंने और मेहनत करनी शुरू की। मोहन ने जैविक खेती के बारे में पढ़ना शुरू किया और राजू ने पास के कस्बे से अच्छे बीज मंगवाए। गायत्री ने महिलाओं के समूह को संगठित किया और सिलाई कढ़ाई का काम बड़े स्तर पर शुरू किया। धीरे धीरे खेत फिर से अनाज से भरने लगे, कर्ज उतरने लगा। राजू ने फिर से पढ़ाई शुरू की और बाद में गांव का पहला छात्र बना जिसने सरकारी परीक्षा पास की। मोहन ने गांव के सबसे सफल युवा किसान का सम्मान पाया। सुमन ने महिलाओं के लिए एक छोटा शिक्षा केंद्र खोला और एक दिन वही बुजुर्ग फिर दिखे। इस बार एक हंसती हुई सुमन के सामने। बिटिया, पौधा तो बस बहाना था, असली जादू तो तेरे भरोसे और प्यार में था। अब रामपुर कहता है, जहाँ मेहनत और प्रेम साथ हो, वहाँ बंजर जमीन भी फूलों से भर जाती। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमें लाइक, फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।